हे पुरुषोत्तमम, भगवान से कैसे बातें करते हैं। आज हम लोग ये सहज सरल सी कुछ बातें हैं जो समझने का प्रयास करेंगे। साधारणतः हम लोग जो सोचते हैं, साधारणतः हम लोग जो जानते हैं, हम जन्म होने के बाद जिस के संपर्क में हम जाते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, और वही ज्ञान धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है। फिर हम वही ज्ञान हमारे जीवन में चलने के पथ का पथेव बन करके चलाते हैं। और कुछ चीज़ें हमारे सत सच्च भाव से जो प्रेरणा के रूप में आती हैं, उसे समझना चाहिए। वो हमारे जेनेटिकली अनुवंशिक रूप में डीएनए के रूप में वो इनहेरिटेंट हो करके हमारे अंदर प्रवेश किया है। वो हमें उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, उस कार्य को जानने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसको ठाकुर जी ने बोले हैं स्मृति बाही चेतना। जो स्मृति बाही चेतना है, उस चेतना हमारी जनरेशन टू जनरेशन वो कन्वे हो करके चलता रहता है। आज जो मूल बात है कि भगवान को, ईश्वर को हम किस तरह से उनको मानते हैं, उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, और उनकी जो क्रिया हैं और उनका जो संस्कार है, वो संस्कार को हम कैसे समझ सकते हैं। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ कि एक साधारण संस्कार होता है, और एक संस्कार, साधारण संस्कार मतलब इस जगत में जो हम लोगों को जीवन जीने के लिए सोना, जगना, खाना, तो ये जो जिस तरीके का संस्कार संस्कृति है, इसको हम देखते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, तो ये इस तरह से हमारे अंदर एक यूनिवर्स बन जाता है, एक दुनिया में हम जीते हैं। लेकिन ये जो दुनिया है, हर व्यक्ति का एक अलग दुनिया है, हर व्यक्ति का अलग दुनिया है, हर एक पशु का भी अलग दुनिया है, एक चींटी का भी अलग दुनिया है। लेकिन हम लोगों ने सुने हैं जो 84 लाख योनियों का जो भ्रमण होता है, वही एक एक यूनिवर्स से हम लोग गुजरते हुए आते हैं, और धीरे धीरे हम लोग प्रमोशन होता है। आज हम लोग जो मनुष्य जीवन मिला है, तो इस मनुष्य जीवन में भी हर व्यक्ति अपने अपने यूनिवर्स में है। जैसे आप इस यूनिवर्स को समझने के लिए हम कोशिश करें कि मैं एक टीचर हूं, तो मेरा संपर्क में मेरा परिवार के लोग हैं, मेरे रिश्ते नाते हैं। मैं जिस ऑफिस में जाता हूं, वहाँ का जो टीचर स्टाफ है, वो लोग परिचित है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे परिचित है। इस तरह से जो लोग, फिर ये स्टूडेंट बाहर गए, वहाँ पे जाकर के कोई अपना लिंक बनाया, कुछ किया, तो वो हमारा परिचय का दायरा बढ़ता चला गया। लेकिन एक लिमिटेड है। और ठीक इस तरह से हमारा जो बेटे होंगे या हमारे पिताजी होंगे, सबके एक एक दायरा है, उनका अपने परिचित लोगों का, और उसी में अपने जीवन जीने का एक दायरा है। तो एक जो संस्कार है, जो इस संस्कार है, उस संस्कार को समझने पहले एक चीज हम समझे। जैसे हम अपने घर में हम बड़े कंफर्टेबल, हम खाना पीना, लेटरिन जाना, बाथरूम करना, सोना, जगना एक इजी गोइंग फीलिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक अपनापन होता है। मैं जहाँ बचपन से पाला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, जिन लोगों के साथ, यहाँ कोई बैरियर हमें समझ में नहीं आता, कोई बैरियर फीलिंग नहीं होता है। लेकिन हम जब किसी के घर पे जाते हैं, वहाँ जा कर के हम थोड़ा असहज हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे हम अपने जो संस्कार भी कैसे जन्म लेता है, हम तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो हमारा खोज तामसिक लोगों से होगा।
तामसिक लोगों के अंतर्गत क्या होता है, वो जुआड़ी हो सकते हैं, नशेड़ी हो सकते हैं, शराबी हो सकते हैं, कैरेक्टर लूज हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का हमारा एक यूनिवर्स बन जाएगा। तो हमने इस जो तामस और रजस, इस गुण के व्यक्तियों के साथ ज्यादा हम अपने मिलजुल के पिछले कई जन्म हम ऐसे अपने जीवन को बिताया। तो जब हम ऐसे जीवन बिताया तो अब जो ईश्वर का जो एक चलन है, जो देवताओं का एक चलन है, वो एक चलन अलग होते हैं और उस चलन में हम अभ्यस्त नहीं हैं। अब जब उस चलन में अभ्यस्त हम होते हैं, उसके लिए हमें उनके संस्कार के साथ संस्कारित होना पड़ता है और वो संस्कारित होने के लिए हम साधना करना पड़ता है। और एक तरीके से साधना क्या है, साधना हमारे शरीर रूपी जो कपड़े है, और मेन कपड़े शरीर रूपी नहीं, शरीर का मेनली जो मन है, जो इस पूरा इंजन का जो मेन पार्ट है, जिसको अगर धुलाई करने पर पूरा सब धुल जाता है, वो मन है। तो मन को हमें धुलाई करना है। तो कैसे धुलाई करना है, कौन सी साधना करना है? वो साधना है जो रजगुण और तमगुण से हमें बांध के रखा है और जिसके द्वारा हम इस संसार के प्रति आसक्त हैं, मोहग्रस्त हैं। और इस मोह और आसक्त को ढीला करने के लिए जो संस्कार, संस्कृति या जो दीक्षण के माध्यम से जो सतनाम या उनका जो निर्देशावली मिलते हैं अपने गुरु का, उसको जब हम पालन करते हैं तो धीरे धीरे हम तामस गुणी से रजगुणी में प्रवेश करते हैं और रजगुणी से सात्विक गुण में प्रवेश करते हैं। और जब सात्विक गुण में प्रवेश करते हैं तब जाकर के हम कुछ कुछ जो है उस दैवीय ज्ञान की अनुभूति हमारे अंदर होने लगता है। तो ऐसी एक बात है, हमारे दादा थे डॉक्टर वीरेंद्र किशोर भट्टाचार्य दा, वो ठाकुर जी के चिकित्सा करते थे और एक बार वो आश्रम में आए और आने के बाद ठाकुर जी को प्रणाम करने गए। प्रणाम करने जब गए तो ठाकुर जी ने पूछा, उस टाइम बड़दा का शरीर अच्छा नहीं चल रहा था। ठाकुर जी ने पूछा कि बड़खोका का तबीयत स्वास्थ्य कैसा है? तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी गया नहीं, मैं अभी जाऊंगा। तो इस बात को बड़मा ने सुन लिया। तो जब बड़मा ने सुन लिया तब उस जो हमारे धीरेन्द्र किशोर दादा है, उस दादा को इशारे से बड़मा ने बुला लिया और बड़मा बुला करके डॉक्टर धीरेन्द्र किशोर दादा से कह रहे हैं कि आपने जब कहा कि मैं बड़दा के वहाँ गया नहीं, तो ठाकुर जी का मुखमंडल में एक मलिनता छा गई। क्या आपने इस दृश्य को ध्यान दिया, ध्यान दिया? तब हमारे धीरेन्द्र किशोर दादा ने कहा कि हाँ माँ, मुझे ऐसा लगा। तो अब माँ ने क्या कहा, ये इम्पोर्टेंट है कि हम आज जो शीर्षक से मैंने चालू किया था कि हमें बात करना नहीं आता है, भगवान से कैसे बात किया जाता है एवं गुरुजनों से कैसे बात किया जाता है, हम उसको नहीं समझे। तो कैसे बात करनी है? बात हमें ऐसा करना है कि हमारी उस बात से वो आहत ना हो। तो उनकी और नज़र रखते हुए, अपना ध्यान रखते हुए हमें बातें करनी है। आप बड़मा कह रही हैं, तू वहाँ पे ऐसे क्यों नहीं बोला कि मैं अभी दादा को देखने जा रहा हूँ और देख करके आकर बताता हूँ। अगर जैसे ही ठाकुर जी ने पूछा था क्या बड़खोका का स्वास्थ्य कैसा है, आपको तुरंत बोलना चाहिए था कि मैं अभी जा रहा हूँ और देख करके आकर बोल रहा हूँ। तब हमारे जो डॉक्टर वीरेंद्र किशोर भट्टाचार्य दादा है, मन मन में सोच रहे हैं कि अब गुरुजनों से कैसे बात किया जाता है वो हमने अभी सीखा नहीं। मैंने भौतिक जगत की ज्ञान तो अर्जित कर लिया, डॉक्टर तो मैं बन गया, लेकिन गुरुओं के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए, वो हमने अभी सीखा नहीं। तो मैं जिस यूनिवर्स की बात कर रहा था कि हम जो जन्म जन्मांतर जिस संस्कार से हम पाले पोसे बड़े हुए हैं और उस संस्कार की
उस संस्कार वास्तव में सही संस्कार नहीं है, तो उस संस्कार को ट्रांसफर करने के लिए और उस संस्कार को छोड़ने के लिए हमें एक और संस्कार इसके पैरेलल हमें समझना पड़ेगा और उसको समझ करके हमें पकड़ना पड़ेगा, पकड़ करके उसका अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास करते करते जब हम आगे बढ़ेंगे तो वही संस्कार से हम संस्कारित हो जाएंगे। तब हमारे जो विगत संस्कार है वो विगत संस्कार धीरे धीरे हमसे छूट जाएगा। तब हम ठाकुर जी के अनुरूप, ठाकुर जी ने जिस संस्कार हमें दिए हैं, हम उस संस्कार को धीरे आप समझने लगेंगे और जब ये हम इस संस्कार से हम सिद्धि लाभ करेंगे, अर्थात ये संस्कार हमें अभ्यास हो जाएगा या हमारे चरित्रगत हो जाएगा, तब जाकर के वही संस्कार एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होने में आसान होता है, जिसके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। और ये यही एक्वायर्ड कैरेक्टर्स फिर बाद में चल करके ये इनहेरिटेड करके ये जनरेशन टू जनरेशन प्रोवाइड होने लगते हैं, जनरेशन टू जनरेशन रन करने लगता है। तो यही ठाकुर जी चाहते थे, जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चिद्यते, कि हमारे ये चित्त की जो चेतना है और जो हम अर्जित करते हैं और जो कर्मफल के रूप में हमारी इस चेतना के अंदर उसको ले करके चले जाते हैं और वही चेतना लेकर के हम पुनः इस धरती पर आते हैं, वही अच्छे संस्कार को लेकर के आते हैं और ये बारंबार चलती रहती हैं। ये कुछ बातें थी जो हमें आज समझ में, आज हमें लग रहा था कि इस बात के बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए, जाना जाए, समझा जाए। और मैं बता दूं, वाकई में मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं किसी को सिखाने के लिए मैं इसमें आपके साथ ये जो शेयर करता हूँ, मैं वास्तव में मैं अपने आप सीखने का प्रयास करता हूँ और इसी के बहाने मैं अध्ययनरत रहता हूँ, आप लोगों से जानता हूँ और हम सबसे हम जानने के प्रयास करते हैं। और मैं एक विद्यार्थी के रूप में ठाकुर जी को समझने का किंचित मात्र मैं प्रयासरत हूँ, क्योंकि ये जो धन है, इस धन को अगर एक बार हम जान गए, समझ गए, उनसे स्पर्श हो गई तो वो परशमणि है। उनसे स्पर्श होते ही अगर हम लोहे का टुकड़ा बन पाए तो उनके स्पर्श से हम हीरा बन सकते हैं। तो हमें ना तो हीरा ना तो लोहा कोई चीज़ बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे केवल प्रभु की सेवा करने का, उनको चिंतन करने का, हमारे विचार में उनको पकड़ के रख कर के चलने का क्षमता आ जाए, यही प्रभु से प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर जब भी हम आए तो प्रभु को इस तरीके से हम स्मरण करने का सौभाग्य जो मिले हैं ऐसे मिलते रहे। यही जीवन की चाहत तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है यही जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति होती है